भैया सर, अमीर आदमी है ना, भैया भी नहीं बोल सकता। और फोन में सब कोई सुन रहा है, रेडियो में इंटरव्यू चल रहा है रेडियो में। तो उससे प्रश्न किया गया, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन सा पल है, ऐसा कौन सा वक्त है या पूरे जीवन में आपने उपलब्ध किया कि आपके जीवन का ये पल सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे आनंद का वक्त आपने गुजारा पूरी जिंदगी में। ऐसा आनंद आपको कभी नहीं मिला, ऐसा तृप्ति आपको कभी नहीं मिला, ऐसा संतुष्टि, ऐसा शांति और आनंद आपको कभी नहीं मिला। क्या ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि वो धनी व्यक्ति था तो उससे पूछा गया। अभी धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे ना, लेकिन वहां धनी व्यक्ति नहीं लिखा हुआ है, वहां थोड़ा सा ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेडिंग, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। हाँ, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। क्या? धनवान मूर्ख का दृष्टांत। मूर्ख मतलब जो समझता नहीं, बुद्धू है? बुद्धू ये तो जिंदगी का बुद्धू है। या यीशु मसीह कह रहा, तेरा जान ले लेंगे, तेरा पैसा कौन खाएगा? इसीलिए सुलेमान ने एक प्रार्थना किया, किंग सोलोमन एक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? बुद्धि विवेक से भरा मन दे। हाँ? बुद्धि विवेक से भरा मन दे। और कुछ अलग जवाब है किसी का? सुलेमान ने एक प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर मुझे इतना धन ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। मुझे इतना धन ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना कि मैं तुझे तेरे विरुद्ध में कुड़कुड़ाऊं, तुझे कोसूं। प्रतिदिन की रोटी कि मैं चोरी ना करूं, प्रतिदिन की रोटी मुझे दे, जितना जरूरत है उतना मुझे दे दे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये धनी व्यक्ति, इसने कहा, भाई क्या बोले आपको, मैंने अपने जीवन के 4 आनंद में भरपूरी खुशी का 4 स्टेजों से गुजरा। 4 जगह जिंदगी में जहां मैंने समझा कि बहुत खुशी का जगह है, और वो सब आपके मन में होगा। और वो 4 स्टेप से वो बोला, मैं गुजरने के बाद फाइनली मुझे समझ में आया कि सच्ची खुशी क्या है। फाइनली आई अंडरस्टूड व्हाट इज द ट्रू हैप्पीनेस। तो जितने भी रेडियो ऑडियंस थे वो तो बड़ा ध्यान लगाने लगे। 4 खुशी का पल, और 5वां फाइनली हो। पहला, ज्यादा नहीं जाएंगे, फटाफट करेंगे। पहला, वो व्यक्ति ने कहा, मैं कमाने में लग गया। मैं कमाने में लग गया। किस प्रकार का कमाना? मैं संपत्ति के पीछे लग गया, मैं जरूरतों के पीछे लग गया। जब आपके पास कुछ नहीं है तब तो हीरा के पीछे नहीं दौड़िएगा, तब आप रोजी रोटी के पीछे दौड़िएगा, प्रतिदिन की रोटी। तो ये भी दौड़ने लगा और दौड़ने लगा, और प्रतिदिन की रोटी नहीं, उससे बढ़कर इसका कमाई होने लगा, और ये धीरे धीरे बिजनेस करने लगा, ये संपत्ति संग्रह करने लगा। समझ में आ रहा? संपत्ति और जिंदगी की आवश्यकताओं को कमाने लग गया। बहुत कोई है बैंक में पैसा रख लेंगे, घर में एक तो मिक्सी नहीं खरीदेंगे, हैं? कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत बहनों को, बहुत भाइयों को। हाँ, ये
संपत्ति संग्रह किया, ये जरूरतों को खरीदा और उनका मजा उठाया। ये जो फेस उसका गया, ये जो लाइफ के परिस्थिति से वो गुजर रहा था, जब उसको प्रत्येक दिन की रोटी, जब उसको मजा मिल गया, जब उसको बिस्तर मिल गया, जब उसको जो जो चाहिए सब कुछ मिलने लगा, तब लाइफ जैसा एक धक्का मारने वाला बोला, कमाते 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 सब संपत्ति है मेरे पास, सब संपत्ति है, खाता हूं 2 ही रोटी, 4 से ज्यादा नहीं। बॉडी बनाने वाला 6 रोटी खाएगा, 10 अंडा खाएगा, और कितना खाएगा रे। तो ये क्या किया, बोल रहा है ये जो स्टेज, पहला स्टेज में क्रॉस किया, यहां मुझे आनंद तो आ रहा था, लेकिन उतना आनंद नहीं आया, उतना आनंद नहीं आया। फिर उसने कहा, मैं रियलाइज किया, मैं सोचा, जो मेरा जो परिश्रम था, ये सारा परिश्रम टेम्पररी था, क्योंकि जो भी वो खरीदेगा वो डीके उसके साथ लगा हुआ है, वो खत्म होगा ही, उसका टैग लगाया हुआ है। फोन कितना दिन यूज किए हैं, कितना जल्दी बदले। कल ना आज लड़की लोगों को बोल रहे थे, आप कपड़ा कितना दिन पहनेंगे, नया कपड़ा भी जो पहने हैं क्रिसमस में, है कितना दिन, 1 महीना 2 दिन, अरे बाप 1 ही दिन, रोज नया कपड़ा पहनते हो क्या, बहुत पैसा है, पूरा फेंक रहा है लड़का। हाँ, आप 1-2 बार पहनोगे और उसके बाद बोलोगे, सही बोला बोला, 1 ही बार, मतलब क्या, बाकी वो घर पहनने वाला कपड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा, मतलब लोगों के सामने में पेशगी के लिए वो एक ही नया कपड़ा 1 ही बार पहनेगा, दूसरा बार वो इधर उधर घूमने के लिए पहनेगा, वो उसको और अच्छे और बड़े काम के लिए यूज नहीं करेगा। समझ में आ रहा। लेकिन इजरायली लोग 40 साल एक ही कपड़ा, एक ही जूता पहनकर चल रहे थे। 40 years they were wearing the same clothes, whatever they had, जो भी उनके पास था, 40 साल उनका कपड़ा है। समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। Praise the Lord। और इसने एक चीज को देखा, ठीक है, ये सारी चीजों में जो संपत्ति संग्रह किया, प्रतिदिन की जरूरतों को संग्रह किया, वो सारी चीजों में उसे उस प्रकार की खुशी जो वो चाह रहा था, वो खुशी नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिला। तो उसने क्या किया, लाइफ के दूसरे स्टेज में चला गया। दूसरे स्टेज में जब वो गया, वो बेशकीमती चीजों को संग्रह करना चला गया, एंटिक्स एंड वैल्यूएबल स्टफ्स। और उसमें बहुत सारी आइटम्स भी, बहुत सारे सामग्री भी थी। पड़ोसी का 40 इंची है, तो मेरा कितना होगा, 60 बोल दिया मेरा बीवी रे बाबा, ये तो खर्चा पानी बढ़ा देगा। 60 है, पड़ोसी का देख लेना कितना है। तो इसने कहा, ये दूसरा लाइफ के दूसरे पहलू में मैं गया और वहां जाकर सामग्री को और बेशकीमती चीजों को, चाहे वो हीरा जवाहरात, ये सारी चीजों, अभी तो प्रत्येक दिन की रोटी तो उसको मिल गया है, अभी उससे उसको तृप्ति नहीं हुआ। देखिए, संपत्ति, रोटी, खाना, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजों से उसको तृप्ति नहीं हुआ। वो वहां रुका नहीं, वो वहां स्टॉप नहीं हुआ। वो सोच रहा है और थोड़ा मैं कमा लूं बेशकीमती चीजों को, और हो सकता है कि मुझे और शांति मिले। और तब वो हीरे जवाहरात और कीमती कीमती चीज उसने संग्रह करना लग गया। जब वो ऐसा करने लगा तो उसे पता चल रहा है, कुछ दिन जाने के बाद जो चमकदार चीजों को उसने खरीदा, उसके मन से उन चीजों का जो चमक है वो गुल हो गया। वो सामान चमक रहा है, 20 दिन पहले
20 महीना पहले, 2 साल पहले खरीदा था, जो चमक था आज भी उसमें वही चमक है हीरे में जो उसने खरीदा। लेकिन उसके मन में उस हीरे के प्रति जो खरीदारी का जो चमक था, वो चमक फीका पड़ गया और उसको वो हीरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके घर के मेज पर आ गया। बोल रहा है ये फीका पड़ने लगा मेरे सामने में। और तब टेम्पररी, हर चीज का एक आयु होता है, एक्सपायरी डेट होता है। सामान भी धीरे धीरे पुराने हो गए हैं। हाँ, आप सोना को खरीद के कहीं रख दीजिए, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काला होता रहेगा, पुराना होता रहेगा। फिर आप पॉलिश करने दीजिएगा। और कुछ कुछ तो सोना पहनने से हाथ ही में काला हो जाता है ना। तब इसने इस बात को अनुभव किया कि जो जो चीजों को, वैल्यूएबल चीजों को मैं खरीद रहा था, वो ज्यादा लंबा समय तक नहीं टिकता है, नहीं टिकता है। भाड़ा घर बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, ठंडा वाला घर में घुसे। अब क्या आ गया, थोड़ा सा सोच ले रहे। तब आधा घंटा सोते थे, अभी 6 घंटा सोते हैं, फिर भी नींद नहीं टूटता। सब काम चला गया, बाइबल पढ़ना खत्म हो गया, आप प्रार्थना करना खत्म हो गया। वो जो गर्मी में जो प्रार्थना कर रहे थे ना रो रो के, अभी वो आंसू भी बंद हो गया, प्रार्थना नहीं निकल रहा है? इसीलिए कहते संकट समस्या अच्छा है, सुख लेकिन बहुत प्रॉब्लम लेके आता है। सुख पाना बुरा नहीं है, यहोवा की ओर से। इसीलिए बाइबल कहता है तू यहोवा को अपना सुख का मोल समझ। पड़ोसी को बोलिए, आप यहोवा को अपने सुख का मोल समझिए। बच्चे में हम लोग स्कूल में सीखते थे, He is my everything, He is my all, He is my everything, both great and small. He gave His life for me, Made everything new. He is my everything. Now how about you? यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए तो वो बपतिस्मा लिया। कब लिया रे? फ्राइडे 18 तारीख, आगे साइड 18 तारीख फ्राइडे बपतिस्मा लिया। अभी गाने से अच्छा लग रहा है, जाने से क्या लगेगा नहीं पता। यहां से बाहर हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी तीसरा स्टेज में वो पहुंचा और वहां पहुंच के वो देखा ये सब तो फीका पड़ने लगा। फिर मेरा मन उदास होने लगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। अब ये जो फिल्म स्टार लोग अभी जो कर रहे हैं ना, T20 का जो खरीद रहे हैं एक एक टीम को, मैं भी जाकर टीम, सेलिब्रिटी टीम खरीदने लगूंगा। उसने भी टीम खरीदना 2020 में। वो किसको खरीदा? सौरभ को खरीदा। किसको खरीदा? बोलो भाई। हाँ, वाह रे वाह, टीम खरीदने लगा। ठीक है। और इस प्रकार से टीम खरीदते खरीदते वो टूरिस्ट रिसोर्ट्स बनाने लगा। क्या बनाने लगा? बड़ा बड़ा टूरिस्ट घूमने जाते हैं ना, बड़ा बड़ा रिसोर्ट्स रहता है। वो सारा रिसोर्ट्स दीघा के पास और बड़ा बड़ा आपका घूमने वाला जगह में ये सारा खरीदने लगा। फुटबॉल टीम्स खरीदने लगा, बहुत सारी चीजों को खरीदने लगा। और खरीदते करते तब यहां जिस प्रकार का सोच उसके अंदर में था कि मेरे को बहुत सब प्रशंसा करेंगे, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं टीम लोगों को पैसा दूंगा तो वो लोग मेरा प्रशंसा करेंगे, मेरा खूब मजा होगा, खूब आनंदित होंगे जब लोग मेरे लिए ताली ठोकेगा। सब बोलेगा दादा दादा दादा, बाबा की दादा, हम गंजी खोल के सही लाएंगे। लेकिन वो नौबत ही नहीं आया। उसके बाद लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसको। तीसरा स्टेज में जाकर, अच्छा अब देखिए क्या कमा लिया। जीने के लिए जो जो चाहिए, घर, गाड़ी वाड़ी, बंगला, बिजनेस कमा लिया, बेशकीमती चीजें उनको भी वो अक्वायर्ड कर लिया। और उसके बाद अब वो प्रसिद्ध होने के लिए
अपने देश में फैलने लगा, टीम्स खरीदने लगे, बड़े बड़े चीजों को खरीदने, प्रोजेक्ट लेने लगे, और उसके बाद वो देखा कि उसका मन खुश नहीं हुआ। तो मन हर वस्तु में से अधिक, पूरा बोलो ना भाई, मन हर वस्तुओं में से सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। और इसमें क्या लगाया हुआ है? असाध्य रोग लगाया हुआ है। संसार की सब चीजों को संग्रह कर लो। आप सोच रहे हो अब बपतिस्मा ले लिए, आप यीशु मसीह में आ गए, आपको संपत्ति मिलेगा धीरे धीरे, उसके बाद आपको हीरा जवाहरत मिलेगा, उसके बाद आपको बीवी मिलेगा, उसके बाद आपको गाड़ी और संपत्ति, अच्छा पैसा वाला से शादी करेंगे, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। ये सब चीजों के बाद भी ये व्यक्ति के बोल रहा है, बेलतला बेलगाछ के अंदर जो गया ना, उसी का एक्सपीरियंस है। तुम शांति हो जाओ, वरना तुम्हारा भी बेल फूटने तक तुम वेट मत करो। समझ में आ रहा? हाँ, तो ये आदमी के जीवन से आप भी सीख ले लीजिए। और उसके बाद ये कौन स्टेज था? तीसरा, चौथा स्टेज क्या हो गया? यहां खुशी नहीं मिला, खुशी नहीं मिला। चौथा स्टेज क्या हो गया? उसका एक दोस्त उसको रिक्वेस्ट किया, भाई, पड़ोसी को बोलिए भाई या बहन है, बोलिए भाई। हाँ, तो उसका दोस्त आया। सोचिए, आप धनी आदमी को जो आपको भाई बोल रहा है, आप फील कीजिए कि आप वो धनी आदमी है। कैसा कैसा लग रहा है? फीलिंग करके कैसा आप क्या लग रहा है? हाँ, बाप रे बाप, कैसा खुल रहा है लग। तो सोच सोच के हंस रहा, धनी हो गया। हाँ, और जिसका धन है तो उसको खाना पीना में भी चिंता रहता है। बाबा वो वाला चोरी नहीं हो गया तो बाबा नजर रखना रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्यों? मत्ती 6 अध्याय उसका 21 पद में क्या लिखा हुआ? मत्ती 6 अध्याय उसका 21 पद। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, लगा रहेगा। ठीक है। अब क्या हो गया? अब ये व्यक्ति का दोस्त जब उससे रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कोई जानते हैं? उसका दोस्त आया और बोला, अनाथ बच्चा लोग है, कुछ बच्चे लोग हैं, क्या आप प्लीज उन लोगों को कुछ व्हील चेयर, अपाहिज, डिजेबल, अनाथ नहीं डिजेबल, अपाहिज बच्चे लोग हैं, क्या आप उन लोगों को कुछ चेयर गिफ्ट करोगे, व्हील चेयर? कितना पैसा दाम है उसके लिए? हाँ, मिलेनियर है। बोला इमीडिएट, हाँ चलो अभी खरीद लेते हैं। जाकर खरीदा और खरीद कर अपना दोस्त को बोला ले जाओ। उसका दोस्त बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरे साथ आना है और आप जो गिफ्ट खरीदे हैं आप आकर आप बांटिए, आप आकर आप बांटिए। कोई निकाल के रखो भजन 4 अध्याय उसका 7 पद। और तब ये व्यक्ति गया और जाकर जो बच्चे थे उनको व्हील चेयर देने लगा। और जब ये व्हील चेयर उन बच्चों को दिया, उनके चेहरे में जो खुशी वो अपने सामग्री में ढूंढ रहा था उसे इन बच्चों के चेहरे में दिख गया। और वो ताकते रह गए उन बच्चों को कि एक सामान्य चीज उन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के कारण वे लोगों का चेहरा एकदम खिलखिलाने लगा। It was glowing like anything. They were so happy.
बोलिए दे वर सो हैप्पी। बोल रहे थे ना मान लो, बोले हैप्पी बोले तो हाँ तब ठीक है। हाँ इतना खुश। और तब वो दूर से देखने लगे, सब बच्चे लोग चेयर को लेकर किस प्रकार से वो लोग रेसिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरा बाउंड्री में। इसको लगा कि बाबा ये तो हम चेयर नहीं दिए, इन लोगों को पिकनिक दे दी। इतना एंजॉय करा। पिकनिक में जाते हैं ना हम लोग, कैसा चैन है चलता है चारों ओर। आज पास्टर बाबा आपका प्रीचिंग के समय चुप रहने का जरूरत नहीं है, आज हम लोग चिल्लाएंगे, आप चुपचाप खाना बंदोबस्त कीजिए, पास्टर बावर्ची बन जा। हालेलुया। इस वक्त जब वो उनके बीच में से जाने लगा, उसके अंदर में कुछ अजीब अनुभूति प्रवेश किया। He started feeling difference। और वो जो तृप्ति या संतुष्टि था उसके अंदर में, एक संतुष्टि आ गया, एक तृप्ति आ गया उसके अंदर। वचन जो बोले उसको पकड़ के रखिएगा। प्रेरित 20 अध्याय उसका 35 पद पढ़िए। प्रेरित 20 अध्याय उसका 35 पद। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आमेन, हालेलुया। जो मसीह ने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। इसलिए मसीही लोग जब केक बनाते हैं तो कम से कम 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी बनाते हैं, घर में 4 पीस खाते हैं और 40 पेटी भेजते हैं इधर उधर, लोगों को बांटते हैं, क्योंकि लेने से देना अच्छा है। बड़ा दिन में क्या आप सब केक खा लिए ना, कुछ बांटे भी है भाई। हाँ सुनिए, केक बनाना अच्छा नहीं लगता है। भोर को उठकर 5 बजे जाना पड़ता है, 2 दिन पहले से सामान खरीद के कूट कर उसको सुखाना पड़ता है, मेहनत है। उसके ऊपर फिर तोल मोल के देखना पड़ता है कि मक्खन का दाम कितना कमा है, अखरोट देंगे कि नहीं देंगे। हाँ तकलीफ होता है यार देने के लिए। क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह, जब आप खाली नहीं करोगे तो स्वर्गीय धन से कैसे भरोगे। ये व्यक्ति सब कलेक्ट करते गया, पूरा लाइफ 4 स्टेज कलेक्ट करते गया। लेकिन यहाँ 4था स्टेज में आकर जब पहुंचा और आकर जब दिया तो वो खुश हो गया। लेकिन अभी तक पिक्चर बाकी है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि आप अपने पड़ोसी का चेहरा देखो। हमने आपसे कहा पड़ोसी का चेहरा देखो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने आपसे कहा पड़ोसी का चेहरा देखो। किसको पकड़े थे? नहीं, आप उसको पकड़े थे। फिर से चेहरा देखिए। अब जब उसको शांति मिला ना, संतुष्टि मिला, अब वो क्या किया, वो निकल के बाहर जाने लगा। अब हम खत्म करने वाले, हम लोग भी बाहर जाएंगे। अब वो बाहर जाने लगा। अचानक व्हील चेयर से एक बच्चा आया और आकर उसका पैर को ऐसा करके पकड़ गया। दर्द है, यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ, आकर ऐसा पकड़ लिया उसका पैर को। बोला, अब धनी आदमी है ना, कोई आज तक तो जरूरत नहीं करता एक उंगली पकड़ने का, उसका पूरा पैर ऐसा करके पकड़ लिया। तो वो सोचा कि बच्चा और कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा, तो वो उस बच्चे के तरफ देखकर बोला, और क्या चाहिए बेटा? कल तू खेलता ना तो जीत जाता, ये तेरे को हरा दिया। हाँ, तू क्यों हटा वहां से? नहीं हटना चाहिए था। कल इतना एंजॉय किया, बता नहीं सकते हमको। तुम कलकत्ता में था तो क्यों नहीं आया? तुमको हम लोग नहीं बोले ना, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। मुकेश
कोई बात नहीं। तो बच्चा को देखा और देखा तो देखकर बोला तुम्हें क्या चाहिए बेटा? वो ना ताकते ही रहा, ताकते ही रहा। क्या हुआ? बोल रहा है ये कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से ऑफ कर। ताकते ही रहा और तब वो चेहरा, वो बच्चा उसके ऊपर मुंह दिखाना तो वो बच्चा उसको ऐसे ताकते रहा। ठीक है। उसने कहा सर मेरे को आपका चेहरा देखने दीजिए। क्यों बेटा? क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा आपका चेहरा भूलना नहीं चाहता कि आपने मुझे गिफ्ट दिया था। मैं वहां जाकर आपको थैंक यू बोलूंगा। आज जिसको आप पकड़े थे फिर से एक बार उसका चेहरा देखिए, उसका हाथ को पकड़ कर बोलिए कि जब मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा मैं आपको वहां भूलना नहीं चाहता। इसी कारण से आपका चेहरा को याद कर रहा हूं कि मैं वहां आपको धन्यवाद कर सकूं। अब भजन संगीता का वचन पढ़िए, 4 का 7 पद। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। आमेन। चाहे दाख मधु हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे संसार की सारी बेशकीमती चीजें हो, संपत्ति हो, परमेश्वर का जगह, परमेश्वर का आपके अंदर में जो खाली जगह है, that is a God size of emptiness inside you। परमेश्वर जैसा बड़ा खालीपन आपके अंदर में है और वो संसार की कोई भी सामग्री उस खालीपन को पूरा नहीं कर सकता। जब तक भजन संगीता के अनुसार हे परमेश्वर तेरा उपस्थिति उन सारे संसारिक धन संपत्ति और चीजों से मुझे अधिक प्रसन्न और खुशी देने वाला है। कि हम खड़े हो जाए और जब आप खड़े होते हैं यहाँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक अंतिम वचन आप मेरे लिए पढ़ दीजिए और वो अंतिम वचन ये है मलाकी 3 अध्याय और उसका 10 पद। थैंक यू जीसस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको वचन देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन रात को 12 बजे परमेश्वर मेरे को थोड़ा कुछ दिखाया। मैं प्रभु को बोला प्रभु कुछ बताइए, और परमेश्वर मुझे आपके लिए वचन दिया। मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं आपको अच्छा वचन दे सकता हूँ, मुझे अब भी नहीं लगता, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ वचन देने का। वो पवित्र आत्मा है। इसलिए बाहर जाकर नहीं बोलिएगा सामुएल मसीह हेवी वचन देता है। सामुएल मसीह बेकार है। जो हमारे अंदर में है, वो जो इस संसार में है, उससे सर्वशक्तिमान है। पढ़ दीजिए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे परीक्षा करके देखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। और यीशु मसीह कह रहा है कि लेने से देना अच्छा है। पैसा, संपत्ति, वक्त, लोगों के साथ समय बिताना, रिश्तेदारों को विजिट करना, किसी को आप जज मत कीजिए ये विश्वासी है ये अविश्वासी है। वो जेल में 40 लोग विश्वासी नहीं थे, लेकिन आज
भाई छोटे लाल के लिए वो सारे 40 लोग विश्वासी बन गए। जब तक आप अधमरा रहोगे तब तक यीशु आपको जिला नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद ही आदमी को जिलाया जाता है। जब तक वो छोटे लाल अपने दशा में मरा नहीं, तब तक यीशु मसीह उसमें से अपना सामर्थ को उत्पन्न नहीं कर पाया। लेकिन जब वो मरने के बाद भी यीशु के चरणों को नहीं छोड़ा, तो यीशु ने उसके जीवन से महिमा लिया। आप और हम जेल जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम अच्छे अच्छे चर्च में जाकर डांस करने के लिए तैयार हैं। क्या आप और हम अपने सोच को थोड़ा बदल ले सकते हैं? आज प्रभु को कहिए कि प्रभु होने दे तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो जाए। हालेलुया। आज तो मेरे मन को बदल दे, क्योंकि यीशु मसीह एक अच्छा खुशबूदार सेंटेड प्लेस में पैदा नहीं हुआ। जहां भेड़ शाला होते हैं उस चरनी में जाकर पैदा हुआ, और जगह ज्यादा सेंटेड नहीं था, बदबूदार जगह था, ताकि वो हमारी जीवन की बदबू को दूर कर सके। इसलिए बाइबल कहता है विवाह के पहले तुम्हारा बिछोना पवित्र होना चाहिए। अपने आप को हम समर्पण करते हैं परमेश्वर के पहले। हे परमेश्वर, हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पण का जीवन होने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को झुकाए परमेश्वर के पास। प्रभु मदद कीजिए पिता। स्वामी, जीवन आपके चरणों में समर्पण करते हैं कि लेने से देना अच्छा है। मैं अपना वक्त आपको दूंगा। मैं कहता हूं मेरा नजरिया को तू ले ले और यीशु का नजरिया से मुझे भर दे। मेरे सोच से मुझे खाली कर और स्वर्गीय सोच समझ बुद्धि ज्ञान से मुझे भर दे। मेरे शरीर की हर काम से मुझे खाली कर और आत्मा के फल से तू मुझे भर दे। आत्मा पवित्र, मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, तू मुझे छांट, काट, तोड़, मड़ोड़ और बना कि जैसा तू मुझे बनाना चाहता है। कि मैं घटूं, मेरे मैं को मुझसे खाली कर दे और मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मुझे भर दे कि मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ने पाए। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस।